हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 मार्च 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में ई कचरे को नियंत्रित करने के लिए देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स इको पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ई कचरे को नियंत्रित करने के लिए देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स इको पार्क की स्थापना की जाएगी दिल्ली में। और यह जो है दिल्ली में 20 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स इको पार्क। अब दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा कि दिल्ली का जो DLR नंबर है, तो वो कितना है DLR नंबर? तो 110703। 11 दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट है, 7 लोकसभा की सीटें और 3 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। इंडिया के मैप पे देखें तो दिल्ली कहाँ पास स्थित है? तो इंडिया के मैप पे दिल्ली आपको यहाँ पास स्थित मिलेगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक फन्नी। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? वो हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन, भारत में पहली बार जो है एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली में ही। और यदि पूछा जाए कि पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली में ही किया गया था। कब? 1951 में। और भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 में किया गया था। और भारत में जो है पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था, या कि एकमात्र बार जो है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कब किया गया था? तो 2010 में किया गया था। ये भी दिल्ली में एक किया गया था, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार एक के द्वारा आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि दिल्ली के छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इस देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सोनू सूद को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो है कहानी स्कूलों में पढ़ाने के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के द्वारा ही की गई है। देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली में ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में जो है श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। श्रमिकों या कर्मचारियों को दिल्ली सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और हाल ही में जो है रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। दिल्ली में ईंधन की खपत को कम करने के लिए और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि उन्नत वार ग्रीन एप्स
युवाओं को नौकरी प्रदान करने के लिए यह उन्नत भारत ग्रीन ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ही शुरू की गई है। और अगला आपको याद रखना है कि म्यूजिक बफ की भी शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इतना आपको याद रखना है दिल्ली से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है झारखंड राज्य सरकार ने वित्त वर्ष जो है 2022-23 का अपना बजट पेश किया है। और इसी बजट में जो है झारखंड राज्य सरकार ने गुरुजी एक क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की जो है घोषणा की है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि झारखंड राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए वित्त बजट 1.01 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। और इस गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है यह ऋण प्रदान किया जाएगा झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। और इस बजट में यह भी कहा गया है कि गोधन न्याय योजना के तहत जो भी पशुपालक हैं उनसे क्या खरीदा जाएगा? उनसे गायों का गोबर खरीदा जाएगा, गाय भैंस जो हैं, और उनका जो है आय को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और इस गोबर को खरीद करके बायोगैस में यूज किया जाएगा और जैविक खाद बनाने में यूज किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला आपको याद रखना है, झारखंड राज्य सरकार ने बजट में यह भी घोषणा की है कि किसानों को 100 यूनिट जो बिजली दी जाएगी वो फ्री दी जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। ऑनलाइन जो है हॉस्पिटल में बेड बुकिंग करने के लिए अमृत वाहिनी ऐप्स लॉन्च किया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि झारखंड राज्य सरकार ने ही कुछ दिनों पहले जो है बजट पर सुझाव देने के लिए हमर आपन जो है बजट ऐप्स लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 15 नवंबर 2021 को झारखंड में पैदा हुए बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर पहला जनजाति गौरव दिवस बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि झारखंड का जो DLR नंबर है वह है 24/14/06। 24 यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट है, 14 लोकसभा की सीटें और 6 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक पत्नी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और विधानसभा की यहाँ 81 सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। और यहाँ की जो राजधानी है वो है रांची, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। टैगोर हिल्स कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुघ को जो है डिप्टी मैनेजमेंट डायरेक्टर उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जो है डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुघ को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब जो है SBI बैंक ने नियुक्त किया है। तो SBI बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो SBI बैंक ही है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि दिनेश कुमार खारा जो हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको BCCI के द्वारा टाटा
आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में रुपए को जो है बीसीसीआई के द्वारा टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में घोषित किया गया है। अब बीसीसीआई के द्वारा रुपए को घोषित किया गया है टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वो है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसके वर्तमान में जो है चेयरमैन कौन है? तो सौरभ गांगुली हैं। इसके वर्तमान में सचिव कौन है? तो जय शाह हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा मेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़। और वुमेन्स टीम के क्रिकेट कोच कौन है? तो ये हैं रमेश पवार। ये भी आपको याद रखना है। और रुपए जो है ये ग्लोबल एक भुगतान का नेटवर्क है रुपए, ये भी याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि टाटा आईपीएल का आयोजन कब से शुरू होगा? तो 26 मार्च से शुरू होगा। यह इसका कौन सा संस्करण होगा? तो 15वां संस्करण होगा 2022 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में ट्विटर की नीति टीम का नया प्रमुख किसे नामित किया गया है? तो राइट आंसर जगह समीरन गुप्ता को हाल ही में भारत में ट्विटर की नीति टीम का नया प्रमुख नामित किया गया है। ट्विटर का जो है नीति टीम का नया प्रमुख नामित किया गया है। तो ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि ब्रेट टेलर जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और पराग अग्रवाल जो है भारतीय मूल के, वो इसके सीईओ हैं। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके संस्थापक कौन हैं ट्विटर के? तो जैक डॉर्सी। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इवान विलियम्स। और आपको याद रखना है कि बीच स्टोन, ये जो थे ट्विटर के संस्थापक थे। इसका हेडक्वार्टर जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा मनरेगा में पारदर्शिता लाने के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया गया है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मिलेनियल योगी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर जगह दीपम चटर्जी के द्वारा हाल ही में द मिलेनियल योगी पुस्तक लिखी गई है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।